नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। दोस्तों, हमारा आज का अभ्यास उन पाचन प्रणाली संबंधित समस्याओं से है जो हमें आए दिन होती रहती हैं, जैसे कि कब्ज की समस्या है, बदहजमी है और गैस इत्यादि बनना। कई तरह की ऐसी छोटी मोटी समस्याएं हैं और पेट सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में निभाता है। यदि आपका पेट सही नहीं है तो कई तरह के शारीरिक विकार आपके शरीर में उत्पन्न होते रहते हैं। समय समय पे वही शारीरिक विकार बढ़ करके बड़ी समस्या को जन्म देते हैं, जिसके कारण से आपको आए दिन कई तरह की परेशानियों को झेलना पड़ता है। और यही जो पेट के विकार हैं, ये सिर्फ शारीरिक समस्या तक सीमित नहीं रहते हैं। आपके यही पेट के विकार आपको कई तरह की मानसिक समस्याएं भी देते हैं, नकारात्मक लेके आते हैं, चिड़चिड़ापन आता है, क्रोध आता है, इत्यादि इत्यादि कई तरह की समस्याएं आपके जीवन में बनी रहती है। तो इन्हीं सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पाचन प्रणाली की इन छोटी छोटी समस्याओं को ठीक करने के लिए मैंने इस श्रृंखला का निर्माण किया है, जो आपको इन समस्याओं से लड़ने के लिए आपको मदद करेगी और आपको लाभ पहुंचाएगी। तो चलिए करते हैं अभ्यास की शुरुआत। अभ्यास की शुरुआत के लिए आपने किसी भी सुखात्मक स्थिति में आकर के बैठ जाना। जैसे कि मैं यहाँ पर पलती मार के बैठा हूँ, आप भी पलती मार करके बैठ जाइए। अभ्यास के लिए आपको एक योग मैट की जरूरत पड़ेगी। घर में यदि आपके पास योग मैट ना हो तो दरी, कंबल इत्यादि भी आप बिछा करके अभ्यास को कर सकते हैं। बस वो इतना मोटा हो कि आपके घुटनों में, पैरों में चुभन ना हो। तो इस तरह का आपने कुछ मोटी चीज नीचे से बिछा करके बैठना है। अब यहां से हम लोग अभ्यास की शुरुआत करेंगे। पलती मार करके बैठने के बाद जो सबसे मुख्य चीज होती है, कभी भी हम लोग बैठ के जब भी अभ्यास करते हैं, जो मुख्य चीज होती है उसकी, वो होता है उसका आधार। और यहाँ पर जो आधार है वो आपके कूल्हे की नीचे की हड्डियां, जिन्हें हम लोग सिट बोन कहते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कूल्हे की मांसपेशियों को हल्का हल्का सा बाहर की तरफ खींचना है, ताकि कूल्हे की हड्डियां आपको जमीन में समान रूप से महसूस हो सके। उसके बाद आपने मेरुदंड को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ को उठाना है, जिससे आपके मेरुदंड के अंदर की हड्डियां ऊपर की तरफ खिंचने लगे और पीठ एकदम से सीधी हो जाए। तो इस तरह से ही आपकी अवस्था बनेगी। अब यहां से आपने श्वास लेनी है। हृदय को जितना हो सकता है ऊपर की तरफ को उठाना है। श्वास को छोड़ते हुए अपने हृदय को और पेट को अंदर को खींचना है। जितना हो सकता है पेट और हृदय को अंदर को खींचें और सिर को भी नीचे लेके जाएं। इस तरह से ही आपकी अवस्था बनेगी। अब यहां से फिर से आपने मेरुदंड को ऊपर को उठाना है, सीधा करना है, हृदय को सामने की तरफ लाना है और धीरे धीरे सिर को भी ऊपर की तरफ लेके जाना है। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पेट को अंदर लेके जाएंगे, हृदय को अंदर ले जाएंगे और सिर को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। अब यही अभ्यास को दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए मेरुदंड को ऊपर उठाएं, हृदय को उठाएं, ऊपर को देखें। श्वास को छोड़ते हुए सिर को नीचे ले जाएंगे, हृदय और पेट को जितना हो सकता है अंदर की तरफ लेके जाएं। शरीर को हल्का सा पीछे की तरफ झुकाएंगे। फिर से श्वास भरें, मेरुदंड को उठाएंगे, ऊपर को देखेंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकते चले जाएंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से पीठ को सीधा करके वापस से बैठ जाएंगे। अब यहां से ऊपरी शरीर को आपको घड़ी के सुई की दिशा में इस तरह से घुमाना शुरू करना है। और जब आप ऊपर को आ रहे हैं तो श्वास को भर रहे हैं। जैसे यहां पर हम आ गए तो श्वास को भरना है, और जैसे आप आगे को जा रहे हैं श्वास को आप छोड़ते जा रहे हैं। श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। तो इस तरह से श्वास और प्रश्वास के साथ आपने अपने ऊपरी शरीर को गोल घुमाते रहना है। इस अभ्यास से आपके पेट पे बहुत अच्छा सा दबाव बनता है, जिससे आपके पाचन प्रणाली के कार्य करने वाले जो आपके अंग हैं उनके कार्यों में सुधार आता है। बहुत अच्छे। ये अभ्यास आपकी पीठ की तरफ भी सजगता लेके आएगा, मजबूती लाएगा, क्योंकि जो पीठ और पाचन के जो अंग हैं ये आपस में जुड़े रहते हैं और तालमेल बना करके ही कार्य करते हैं। चलिए, अब यहां से शरीर को उल्टा घुमाएंगे। श्वास और प्रश्वास जैसे मैंने आपको बतलाया था उसी तरह आपका चलता रहा कि श्वास भरनी है और छोड़नी है, भरनी है, छोड़नी है, भरनी है, छोड़नी है। बहुत अच्छे। आराम पूर्वक अपने शरीर स्थिति के अनुसार आप इसे धीरे धीरे भी कर सकते हैं और हल्का हल्का गतिमान रूप में भी कर सकते हैं। बहुत तेजी से या उतावलापन दिखाते हुए बिल्कुल नहीं करना है। अपने शरीर स्थिति के अनुसार ही आराम पूर्वक करना है। देखिए, योग अभ्यास कर रहे हैं तो शरीर के साथ जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, मन के साथ नहीं। हम कोई भी अभ्यास मन से नहीं करते। मन को अच्छा लग रहा है तो तेज करेंगे, नहीं लग रहा तो धीरे करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको शरीर को समझना है, अपने अंदर की गहराइयों में जाना है, तभी आपका योग पूर्ण होता है। इसीलिए उसे हम योग बोलते हैं कि जुड़ना।
तो जोड़ना, अपने आप से जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी आपका अभ्यास जो है वो परिपूर्ण होगा। चलिए, अब यहां से आपने हाथों को बगल पे इस तरह से फैला लेंगे, फिर श्वास को भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर को उठाएं और खिंचाव बनाएं, जितना हो सकता है ऊपर को खींचेंगे, और फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को अपने बाईं तरफ झुकाते चले जाएंगे। दाहिने कूल्हे को जितना हो सकता है जमीन से लगाने का प्रयास करें, और ये वाला जो हिस्सा, इस पे भी ध्यान देंगे, इसे ऐसे झुकाना नहीं है, आपने उठा के रखना है, ताकि पूरा का पूरा पेट पे अच्छा सा खिंचाव आए और बगल पे भी खिंचाव बना रहे। जब हम लोग अपने दाएं तरफ से खिंचाव ला रहे हैं तो बाएं तरफ भी आपको खिंचाव बना रहना चाहिए। चलिए, अब यहां पर रुकने के बाद आपने श्वास को बढ़ते हुए धीरे धीरे वापस आना है, छोड़ते हुए हाथ को नीचे रख लेंगे। अब यही प्रक्रिया को दूसरी तरफ से करेंगे। श्वास को बढ़ते हुए बाएं हाथ को ऊपर खींचना है, हाथ को भी खींचेंगे और पीठ को भी खींचेंगे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दाएं हाथ को दाएं तरफ लेके जाएंगे, और ध्यान देंगे कि आपके दाएं वाला जो हिस्सा है वो नीचे की तरफ था, बाएं वाला हिस्सा है अब इसे भी नीचे की तरफ रखना है। ऐसा नहीं है कि इसको उठा करके झुक गए हैं, आपको इसको भी नीचे को दबा के रखना है। पेट की मांसपेशी को हल्का सा अंदर रखें और हाथ पे खिंचाव लाएं। यहां भी जैसे मैंने आपको पहले बतलाया था कि नीचे वाला हिस्सा भी आपका ऊपर को उठा रहना चाहिए, ऐसे नीचे को झुका हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे। चलिए, श्वास को बढ़ते हुए धीरे से ऊपर आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आ जाएंगे। अब यहां से हम शरीर को मोड़ करके पेट वाले हिस्से को और पीठ वाले हिस्से को घुमाएंगे, तो अंदर से क्या होगा, आपके मंथन जैसा होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए हमने अपने बाएं हाथ को दाहिनी जंघा के बाहर पे रखना है, और फिर दाएं हाथ की उंगलियों को ऐसे खड़ा करके पीछे की ओर लेके जाना है, स्टैंड बनाना है अपने हाथों से। फिर उंगलियों पे दबाव बनाएंगे और मेरुदंड को ऊपर को उठाएंगे। श्वास को भरते हुए मेरुदंड को ऊपर को उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए बाएं जंघा को दबाएं और अपने दाहिने कंधे को पीछे को पलटें, और धीरे धीरे पूरे के पूरे शरीर को भी पीछे की तरफ घुमाने का प्रयास करेंगे, और फिर अंत में सिर भी आपका पीछे को जाएगा। इससे बहुत ही अच्छा खिंचाव आपके पीठ, मेरुदंड की हड्डियों में और पेट की तरफ आएगा। चलिए, अब धीरे से सिर को सामने की तरफ लेके आएंगे, कंधों को भी सामने ले आएं, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए हाथ और कंधों को ढीला कर देंगे। अब यही प्रक्रिया को हम लोग दूसरी तरफ से दोहराएंगे। तो इसके लिए हमने अपने दाएं हाथ को बाएं जंघा के बाहर पे रखा, फिर बाएं हाथ को पीछे लेके गए, उंगलियों को हमने खड़ा करके रखना है। श्वास को भरते हुए उंगलियों पर दबाव बनाएं, मेरुदंड को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए बाएं जंघा पे दबाव बनाएं और शरीर को धीरे धीरे पीछे की तरफ पलटते जाएं। बाएं कंधे को भी जितना हो सकता है पीछे को पलटें, मेरुदंड को उठा के रखें, और अंत में धीरे से सिर को भी पीछे को घुमा दें। इस तरह से आपने एक अच्छा सा खिंचाव अपने पीठ और पेट की तरफ लाना है। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत सुंदर। अब धीरे से सिर को सामने की तरफ लाएंगे, या हाथों को ढीला कर दें, धीरे धीरे शरीर को भी सामने की तरफ ले आए। अब श्वास को छोड़ दें आराम से। अब यहां से हम लोग अगली अवस्था के लिए बढ़ रहे हैं। उसके लिए आपको स्थिति कुछ इस तरह से बनानी है। ये स्थिति बनेगी, इसे हम लोग भरमासन कहते हैं। भरमासन की अवस्था में आपके हाथ जो हैं वो कंधे के समानांतर पे खुले हैं, घुटने कूल्हे के समानांतर पे खुले हैं। फिर मेरे कलाई की तरफ ध्यान देंगे कि कलाई और जो कंधा है वो लगभग एक सीध में रहेगा। ऐसा ही अपने घुटने की तरफ ध्यान देना है कि घुटना और कूल्हा लगभग एक सीध में रहेगा। तो ये अवस्था आपने बनानी है। तो अवस्था को यहाँ पर ठीक कर लें, और उसके बाद ध्यान देंगे कि कोहनी का अंदर का हिस्सा भी एक दूसरे की तरफ को देखता है। अब यहां से अभ्यास शुरू करेंगे गौमार्जरी आसन का। गौमार्जरी आसन के अभ्यास के लिए आपने श्वास को भरते हुए कूल्हों को ऊपर उठाना है, पेट और हृदय को नीचे लेके जाना है जितना लेके जा सकते हैं। इसके बाद सिर को ऊपर को उठाना है। इस तरह से आपने अपनी पीठ में अर्धचंद्राकार स्थिति बनानी है। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर नीचे जाएगा, हृदय को भी अंदर को खींच लें और कूल्हों को गोल घुमाते हुए अंदर की तरफ लेके जाएं कि आपका जो पूंछ वाली हड्डी है टेलबोन, उसे अंदर को खींचेंगे, पीठ के मध्य वाले हिस्से को ऊपर को उठाएंगे जितना उठा सकते हैं। तो इस तरह से आपकी एक शून्य वाली आकृति में आपका शरीर बनना शुरू होगा, जिसे हम लोग राउंड शेप कहते हैं। तो इस तरह से आपने बनाना है, और वापस से यही प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे दो आसनों के बीच में। यानी कि श्वास को भरते हुए वापस से हम कूल्हों को उठाएंगे, पेट और हृदय को नीचे ले जाएंगे, सिर को ऊपर उठाएंगे, आर्च बनाएंगे। ये स्थिति हमारी गौ की होती है, गाय की स्थिति है। श्वास को छोड़ते हुए सिर को नीचे लाएंगे, हृदय को अंदर ले जाएंगे, पेट को अंदर को खींचेंगे, कूल्हे को गोल घुमाते हुए अंदर की तरफ लेके जाएंगे, पीठ के मध्य वाले हिस्से को ऊपर को उठाएंगे। ये स्थिति हमारी मार्जरी की होती है, यानी कि बिल्ली की स्थिति होती है। चलिए दोबारा से श्वास को भरें, अर्धचंद्राकार स्थिति बनाएंगे पीठ से,
श्वास को छोड़ें और पीठ को शून्य आकार पर लेके आएंगे। दोबारा से श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें। बहुत अच्छे। श्वास को भरें और श्वास को छोड़ें। छोड़ने के बाद पेट को खींच लें जितना खींच सकते हैं। स्थिति को कुछ क्षण बनाए रखें। अब यहां पर रुकेंगे हम लोग और धीरे 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 वापस से अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। अब यहां से हमको क्या करना है, हम वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। वज्रासन की स्थिति के लिए आपके घुटने मुड़ रहे हैं, कूलों को एड़ियों के ऊपर इस तरह से रखना है। पैर की जो पहली उंगली, आपकी जो बड़ी उंगली है, वो पास में आकर के मिल जाएगी। फिर आपने देखिए इस तरह से आपकी अवस्था बनेगी कि हथेली को आपने जंघा के ऊपर रखा है। हम करने जा रहे हैं मंडूकासन का अभ्यास। तो मंडूकासन के लिए आपने अपनी हथेली को जंघा के ऊपर इस तरह से रखना है और इसे हल्का सा ऐसे ऐसे मोड़ना है। इस तरह से मोड़ना है, जैसे कि हम लोग अंजलि में अपने हाथ में ये अंजलि बना करके जल लेते ना, इसी तरह से यहाँ पर मोड़ेंगे और ऐसे रखेंगे इसे। श्वास को भरते हुए हृदय को जितना हो सकता है ऊपर को उठाते हैं और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे को झुकेंगे। तो ये इसका प्रकार है। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये स्थिति है, बहुत आसान स्थिति होती है। यदि आपको पेट संबंधी कोई सामान्य समस्या चल रही है तो इस तरह से स्थिति बनाएंगे। मंडूकासन की जो मुख्य स्थिति है उसे भी आप चाहें तो बना लें, बस ध्यान रहे कि पेट में कोई बड़ी समस्या ना चल रही हो। तो मुख्य स्थिति के लिए आपने ऐसे मुट्ठी बनानी होती है और नाभि के पास पे ला करके इन मुट्ठियों को रखना होता है। श्वास को भरते हुए हृदय को उठाते हैं और श्वास को छोड़ते हुए पेट को अंदर को खींचेंगे और उस पर दबाव बनाएंगे और फिर झुक जाएंगे। तो इस तरह से ये आपकी अवस्था बनती है। तो चलिए, जो अवस्था आपके लिए आसान और सुलभ हो पाती है उस अवस्था पे जाकर के रुकेंगे, फिर वापस आएंगे। कुछ श्वास प्रश्वास लें। यहां पे आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। मंडूकासन पेट संबंधी बहुत सारी समस्याओं के लिए बहुत ही लाभकारी है। मंडूकासन में जो हम लोग मुट्ठी बनाते हैं या हथेली को रखते हैं, इससे पेट पे पड़ने वाला जो दबाव होता है आपके आंतरिक अंगों को सक्रिय कर देता है, उनकी कार्य क्षमता को ये बढ़ा देता है। तो कुछ श्वास के बाद एक बार और दोहराएंगे। तो मैं जो पूर्व में हमने जो अवस्था की थी, जो पहला प्रकार था, उसी प्रकार को करने जा रहा हूं क्योंकि ये आसान है और लगभग हर तरह का जो अभ्यासी होता है, प्रारंभिक अभ्यासी, उसके लिए ये आसान होता करने के लिए। तो इस तरह से बनाने के बाद मेरी हथेली जो है वो जंघा के ऊपर है और नीचे से पेट के पास पे जो पेट का जो निचले वाला हिस्सा है उससे सटी हुई है। श्वास लेना है, छोड़ना है और फिर झुक जाना है। कुछ क्षण रुकने के बाद धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। मंडूकासन की अवस्था में जब आप रुकते हैं तो श्वास लेना इतना आसान नहीं होता। यदि आप श्वास ले पाते हैं तो छोटी छोटी श्वास ले करके आप रुक सकते हैं लंबे समय तक। नहीं ले पाते हैं तो जितना देर आप श्वास रोक करके रुक सकते हैं आपने रुकना है और फिर वापस आ जाना है। तो ऐसे करके आपने स्थिति को दोहराना है। चलिए, यहां से हम लोग अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। उसके लिए आपने अपने पैरों को सामने की तरफ खींच करके बैठ जाना है। अब यदि आपके जोड़ों में थोड़ा सा दबाव पड़ने लगा हो आपके पहले वाले आसन से, तो पैरों को आप हिला करके आराम की अवस्था में लेके जा सकते हैं। फिर यहां से हम लोग हमारे अभ्यास को शुरू करेंगे। तो हमारा अभ्यास है यहां पे नौका संचालन का, कि पैर आपने क्या करने हैं, इस तरह से सीधे रखने हैं। एकदम सीधे रखने के साथ साथ आपने पैरों में सक्रियता बनानी है। उसके लिए आपने अपनी एड़ियों को नीचे दबा के रखना है। जंघा की ऊपरी मांसपेशी को हल्का हल्का सा खींचना है। घुटने की कटोरी भी आपकी खींच जाएगी, ढीली नहीं रहेगी, और जंघा का जो निचला वाला हिस्सा ये भी दबेगा। तो इस तरह से आपके पैरों की अवस्था आ गई। ये पैर की जो अवस्था है ये आपकी नौका की अवस्था है। अब यहां पर आपने अपने हाथों को आगे लेके जाना है, अंगूठे को अंदर करना है और इन चारों उंगलियों को मोड़ लेना है। तो इस तरह से ये मान लें कि आपने अपने हाथ में चप्पू को पकड़ लिया, कि नाव चलाते हुए आपने देखे होंगे डंडे होते हैं जिन्हें हम चप्पू कहते हैं, तो वो आपने पकड़ लिए हैं। अब यहां से आपने हाथों को सामने खींचना है और फिर श्वास भरनी है। शरीर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे कि आपके पेट में जोर पड़े, और फिर कोहनी को मोड़ेंगे, हृदय को उठाएंगे इस तरह से,
फिर हाथों को ऊपर को खींचेंगे, श्वास को छोड़ते हुए बहुत ही प्रेम से आगे की तरफ झुक जाएंगे। अब यही अवस्था को दोहराएंगे कि श्वास को भरते हुए वापस से हम ऊपर को आ गए और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आगे को झुकेंगे। अभ्यास आपका इसी तरह से चलता रहेगा। देखिए, जब मैं हाथ यहां से आगे को लेके जा रहा हूं तो उठ करके हाथ मेरे जा रहे हैं, जितना आप लेके जा सकते हैं आगे लेके जाएंगे। और जब ऊपर को आ रहे हैं तो हाथ हमारे कहां से आ रहे हैं, पैरों के बगल से आ रहे हैं। ऐसे उठ करके नहीं आ रहे यहां से, वो पैरों के बगल से ऊपर को आ रहे हैं। तो इसी तरह से आपको भी अभ्यास करना है। श्वास को भरना है, श्वास को छोड़ना है। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। बहुत सुंदर। अब छोड़ करके हाथों को आगे को खींच के रखें। अब यहां से हम अपनी नाव को उल्टा चलाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और छोड़ते हुए यहां से बगल से नीचे और आगे लेके जाएंगे। श्वास को भरते ऊपर, छोड़ते हुए नीचे और आगे। श्वास को भरते ऊपर, छोड़ते हुए नीचे और आगे। बहुत अच्छे, करते रहेंगे। श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे। इस अभ्यास में आपके पेट में बहुत अच्छा सा दबाव आता है, जिससे पेट की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं, आपके आंतरिक अंग भी मजबूत होते हैं, पैरों के प्रति भी सजगता बढ़ने लगती है और रक्त का संचार नीचे पेट की तरफ और पैरों की तरफ अच्छा होने लगता है। बहुत अच्छे। श्वास को छोड़ते हुए पूरा आगे को झुक जाएं, फिर श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे ले आएंगे। अब यहां से हम लोग अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला अभ्यास है चक्की चालन आसन, कि हमने यहाँ पर हाथों के द्वारा इस तरह से हाथों को घुमाते हुए चक्की को चलाना है। चलिए साथ में करेंगे। तो वापस से पैरों पे ध्यान देंगे, पैर एकदम से सीधे रहें और पैरों के प्रति सजगता आपकी बन जाए। पैरों को मजबूत बना के रखना है, हाथों को सामने ले जाएं, उंगलियों को मिलाएंगे। श्वास को भरते हुए शरीर को पीछे लेके जाएंगे ताकि पेट की मांसपेशियां सक्रिय हो जाएं। फिर कोहनी को भी मोड़ लें इस तरह से। फिर शरीर को अपने बाएं तरफ ले जाएंगे, खींचेंगे हाथ को। एक हाथ मेरा पूरा सीधा हो गया, दूसरा हाथ जो पीछे वाला हाथ है उसकी कोहनी यहां पर मुड़ जाती है। फिर श्वास को छोड़ते हुए हाथों को सामने की तरफ खींच लें इस तरह से। फिर श्वास को भरते हुए अब जो पीछे वाला हाथ है वापस से उसकी कोहनी मुड़ गई है और आगे वाले हाथ की कोहनी सीधी है, और फिर यहां से बीच में आ जाएंगे, दोनों कोहनियां मुड़ जाएंगे। तो यही अभ्यास की प्रक्रिया को हम दोहराते रहेंगे कि श्वास को छोड़ें और श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, श्वास को भरेंगे। बहुत अच्छे। अब यहां से हम लोग वापस विपरीत दिशा में चलेंगे कि श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ से आगे आएंगे, श्वास को भरते हुए बाईं तरफ से ऊपर आ जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए आगे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आगे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आगे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आगे, श्वास को भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए आगे ले आएंगे। अब यहां से हाथों को ऊपर ले जाएंगे और फिर हाथों को धीरे धीरे बगल से नीचे लेके आ जाएंगे। तो ये था हमारा चक्की चालन आसन। चक्की चालन, नौका संचालन आसन जब आप करते हैं तो जैसे आप जो मैंने लाभ आपको नौका संचालन के दौरान बताए थे, वही लाभ आपको चक्की चालन से मिलते हैं। परंतु चक्की चालन में क्या होता है, जब ये अवस्था हमारी होती है तो इसमें घुमावदार प्रक्रिया बनती है, जिससे आंतों की सफाई भी होती रहती है। तो आपको ये भी लाभ मिलता है। इसके साथ साथ आपके पीठ की मांसपेशियों को भी मजबूत करता है ये आसन। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले आसन की ओर। यहीं से हमने इस तरह से पैरों को मोड़ के बैठ जाना है कि पैरों के तलवे पास में आ जाएं। यह अवस्था है हमारी बद्धकोण आसन की। बद्धकोण आसन में आपने क्या करना है, पैरों को नीचे से पकड़ के इस तरह से ऊपर नीचे हिलाना है, तितली आसन की अवस्था में। तो ये अवस्था जब हम लोग करते हैं, इससे हमारा जो मस्तिष्क का जो ध्यान है वो हमारे निचले अंगों की तरफ, जो पेट का जो निचला हिस्सा है वहां, और ये जोड़ वाला, ये वाला जो हिस्सा है इस पे हमारा जो मस्तिष्क का ध्यान है, हमारा जो कनेक्शन होता है हमारा मस्तिष्क से, जो जुड़ाव होता है वो यहाँ पर इन हिस्सों से ज़्यादा जुड़ जाता है, जिससे हमारे निचले अंगों की कार्य प्रणाली बेहतर होने लगती है। जैसे कि हम लोग मल त्याग करते हैं, मूत्र त्याग करते हैं, तो इस तरह की जो भी हमारी शुद्धता वाली जो तैयारी होती है शरीर की, तो वो ज़्यादा बेहतर होने लगती है। देखिए पाचन
के साथ साथ जो निकास है हमारे शरीर पे वो भी अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, तभी पाचन आपका बेहतर हो पाएगा। अब हम लोग भोजन तो अच्छा कर रहे हैं, परंतु एक तो वो पच नहीं रहा है और दूसरा हमारे जो निचले अंग हैं जो निकास का कार्य करते हैं वो अपना कार्य ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो भी हमें पाचन में समस्या आने लगती हैं। तो हमें हर तरह के आसन करना जरूरी होता है ताकि हम हर तरह से अपने हमारा जो आंतरिक जो कार्य प्रणाली है, जो सिस्टम है, वो अच्छे से काम कर पाए। तो इसीलिए ये पूरी एक श्रृंखला है जिसमें हर तरह के आसन है आपके लिए और ये हर तरह से आपको बेहतर बनाएगा, जिससे आपका पाचन जितना अच्छे से अच्छा हो सके वो होगा और आपकी जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो पाएंगी, क्योंकि हर एक समस्या दूसरी समस्या के साथ जुड़ी हुई रहती है। चलिए, अब यहां से आपने पैरों को इस तरह से फैला लेना है। पैरों को फैलाने के बाद आपने ध्यान देना है कि पांव आपके एकदम से सीधे बने रहे, एकदम से इन्हें सीधा रखना और सक्रिय रखना, जैसे हमने पहले किया था कि एड़ी दबाई थी, जंघा का पिछला वाला हिस्सा दबाया था, ये करना है और जंघा की ऊपरी मांसपेशी घुटने की कटोरी को खींचना है ताकि पांव में सजगता बनी रहे। पांव ऐसे ढीले नहीं छोड़ने, आपने पैरों के प्रति सजगता को बनाए रखना है, इस चीज का आप ध्यान देंगे। फिर यहां से हम लोग हाथों को बगल पे खोल लेते हैं, श्वास को लेते हुए हाथ इस तरह से फैला लेते हैं। श्वास को छोड़ते हुए आपका बायां हाथ दाएं पांव की तरफ जाएगा, दाएं हाथ पीछे को खींचेगा। तो शरीर को ऐसे गत्यात्मक रूप में आपने घुमाना है, एक तरफ किया, फिर श्वास को भरा और फिर यही गत्यात्मक रूप में आपने दूसरी तरफ को घुमाना होता है, जो कि अवस्था कुछ इस तरह से लगती है। चलिए, अब मेरे साथ में करेंगे अभ्यास को। श्वास को भरते हुए मेरुदंड को सीधा करें, हाथ को सीधा करें, हथेली अंदर, और अभ्यास को शुरू करेंगे। बहुत अच्छे, धीरे से वापस आ जाएं, हाथ और कंधों को ढीला छोड़ दें। यदि आपको चक्कर आ रहे हो तो हल्का सा पैरों को अंदर करके थोड़ा सा सिर को नीचे झुका करके आंखें बंद कर लें, कुछ क्षण यहाँ पर श्वास लें। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हमारे अगले अभ्यास की ओर। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पेट के बल लेट जाना है। पेट के बल इस तरह से आपने लेट जाना है, माथे को जमीन से लगा लेंगे। हम लोग करने जा रहे हैं भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आपने ध्यान देना दोस्तों कि पांव आपके कूल्हे के समानांतर पे खुलते हैं। अच्छे से खिंचाव बनाएं, कूल्हों को गोल घुमाते हुए जमीन की तरफ लगाएं। हथेलियां आपके हृदय के पास पे आएगी। फिर यहां से श्वास को भरते हुए सिर को उठाएंगे, हृदय को उठाएंगे, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे ले जाएंगे। पंजों पे अच्छा सा खिंचाव बना के रखें और हृदय को जितना हो सकता है आगे की तरफ ले जाएंगे। ये है आपकी भुजंगासन की स्थिति। इसे आप चाहे यहां पर रख लें, इतना नहीं आ सकते हैं तो इतना ही आए। इस अभ्यास को आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। यदि आपके कलाई में कोई दिक्कत है तो आपने अपने हाथ का जो निचला हिस्सा है इसे रख करके भी अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास यहां तक सीमित नहीं रहता है, आपने यहां से क्या करना है कि श्वास लेनी है, श्वास को छोड़ते हुए अपने कंधों को दाएं तरफ घुमाना है और पीछे अपनी दाईं एड़ी को देखने का प्रयास करें। फिर श्वास भरेंगे, शरीर को वापस से सीधा करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए अपने कंधों को बाएं तरफ घुमाएं, शरीर को हल्का सा बाएं तरफ लेके जाएं और बाईं एड़ी देखने का प्रयास करें। इसी अभ्यास को दोहराएंगे। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए दाएं, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए बाएं, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए दाएं, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए बाएं। बहुत अच्छे, श्वास भरें, मैं आपको ऊपर से भी दिखा देता हूं। श्वास को छोड़ते हुए दाएं, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए बाएं, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए दाएं, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए बाएं। अब धीरे से वापस आ जाएंगे, धीरे 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 अपने पेट और हृदय माथे को भी जमीन के पास पे ले आएंगे। हमारा अगला अभ्यास है धनुरासन का। तो धनुरासन के लिए दोस्तों आपने अपने पैरों को पीछे से मोड़ लेना है और फिर एक एक हाथ पीछे ले जा करके अपने टखनों को पकड़ने का प्रयास करें। यदि आप किसी कारणवश अपने टखनों को नहीं पकड़ पाते हैं तो इसके लिए आपने कोई रस्सी इत्यादि, चुन्नी इत्यादि का दोनों पैरों पर प्रयोग करें और तब पकड़ लें। यदि ये भी नहीं हो पाता है तो आपने क्या करना है, इस तरह से हाथ रखकर पहले एक पांव को पकड़ लें और तब धनुरासन करें एक पांव से, फिर वही अभ्यास दूसरे पांव से करेंगे। इसकी जो आगे वाली स्थिति है उसके लिए आपको टखने पकड़ना जरूरी है। यदि नहीं पकड़ पाते हैं तो वो अभ्यास ना करके आप आगे वाले अभ्यास की ओर को बढ़ जाएं। तो यहां से आपने क्या करना है, मैं आपको पूर्ण स्थिति पे दिखला देता हूं, आप चाहे मेरे साथ में दोहरा लें। तो श्वास को भरते हुए घुटने और जंघा को उठाना है, हृदय को उठाना है, यहां तक आ जाएंगे। अब यहां से श्वास को छोड़ते हुए
अपने शरीर को दाएं तरफ लुढ़का दें और धीरे से ऊपर की तरफ को देखें। फिर से श्वास को भरें, शरीर को बीच में ले आए और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से शरीर को अपने बाएं तरफ लुढ़का दें और ऊपर की ओर को देखें। फिर से वापस शरीर को बीच में ले आए, श्वास को भरें और श्वास को छोड़ते हुए दाएं तरफ लुढ़क जाएंगे। श्वास को भरेंगे, फिर से बीच में आ जाएंगे और छोड़ते हुए बाएं तरफ लुढ़क जाएंगे। चलिए इसी प्रक्रिया को 2 बार और दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए बीच में आ जाएं, श्वास को छोड़ते हुए दाएं तरफ, श्वास को भरते हुए बीच में और छोड़ते हुए बाएं तरफ। बहुत अच्छे, एक बार और करने का प्रयास करेंगे। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें, श्वास को भरें और श्वास को छोड़ें। चलिए अब श्वास को भरते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे और धीरे धीरे अपने टखनों को छोड़ दें। अपने हाथों को भी ढीला करके योग मैट पे रख लें। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। तो यहां से आपने अपने एक हाथ को आगे लेके जाना है और दूसरे हाथ को हृदय के पास में, हथेली नीचे आएगी। फिर यहां से हथेली पर दबाव बनाते हुए श्वास को भरेंगे और धीरे धीरे आपने पलट जाना है। तो अपने शरीर स्थिति के अनुसार धीरे धीरे पीठ के बल आ जाएं और उसके बाद आपने घुटनों को मोड़ करके अच्छे से हाथों को बाहर से लाते हुए पकड़ लेना है। श्वास को भरना है, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को हृदय के पास पे खींचें। एक अच्छा सा खिंचाव अपने पीठ पे लेके आए। आराम पूर्वक श्वास लें, आराम पूर्वक श्वास छोड़ें। अब यहां से हम लोग करने जा रहे हैं, यह स्थिति है हमारी अपानासन की। बहुत अच्छी स्थिति होती है, यह अपान वायु को निकालने का कार्य करती है। तो चाहे तो आप कुछ देर और भी इस स्थिति में रुक जाएं। फिर हमारी जो अगली स्थिति है, जो अगला अभ्यास है, वो है आनंद बालासन का। आनंद बालासन के अभ्यास के लिए आपने पैरों को ऊपर को उठा लेना है और फिर अपने पैर के बाहर वाले हिस्से को एक एक करके पकड़ लेना। इस तरह से पकड़ने के बाद अपने पैरों को अच्छे से फैला लेंगे। तो ये स्थिति है आपकी आनंद बालासन की, कि आप आनंद की स्थिति में, किसकी तरह, एक बच्चे की स्थिति की तरह। तो आप जैसे बच्चे को आपने देखा होगा कि ऐसे पाँव को मोड़ के वो पकड़ लेता है या अंगूठे को पकड़ लेता है, तो वही स्थिति यहाँ पर ये बनती है। अब शुरुआत में आपका जो कमर का जो निचला हिस्सा है वो उठ जाता है। इसे अब प्रयास करें धीरे धीरे जमीन की ओर ले जाने का, जितना हो सकता है इसे जमीन की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। पैरों को फैला के रखें, श्वास और प्रश्वास चलती रहेगी। अब इसी आनंद बालासन की स्थिति में धीरे धीरे अपने शरीर को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लुढ़काएंगे ताकि पीठ में एक अच्छी सी मसाज हो जाए। इस तरह से मालिश का प्रभाव अपने पीठ पर लेके आएंगे। आनंद बालासन का जो प्रभाव है वो आपके पेट पे पड़ता है, पाचन प्रणाली को बेहतर बनाता है। निचले अंगों को, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि निकास वाले जो अंग हैं उनके कार्यों को ये बेहतर बनाता है। कूल्हे के जोड़ में ये लचीलापन लाता है और साथ ही साथ पीठ की मांसपेशियों में सजगता बनाएगा, मेरुदंड में सजगता बनाएगा और ऊर्जा के संचार को बढ़ा देगा। बहुत अच्छा। अब धीरे से वापस बीच में आ जाएं, अब पंजों को धीरे से छोड़ दें और जमीन की ओर जाने दें। अब यहाँ पर आपके जो पंजे हैं ये लगभग 2 फुट की दूरी में खुल जाएंगे और पंजों को सीधा रखना है, उंगलियों को बांधना है और हथेली को सिर के नीचे पर रखना है। कोहनियां इसी तरह से फैली रहेंगी यहाँ पर। अब यहाँ पर श्वास लें और श्वास को छोड़ते हुए दोनों घुटनों को दाहिनी तरफ जमीन की ओर लेके जाएं। तो आपका जो बायां घुटना है वो आपके दाएं पंजे के पास पे आएगा और दायां घुटना दाहिनी तरफ जमीन की ओर चला जाएगा। और जितना हो सकता है बाएं घुटने को नीचे जमीन की ओर या पंजे के पास पे ले जाने का प्रयास करें। इस अभ्यास से आपके पेट और पीठ की तरफ बहुत अच्छा खिंचाव आएगा। इसी अवस्था को आप यदि और अच्छे से करना चाहते हैं और गहराई पे जाना चाहते हैं आसन की, तो दाएं पंजे को उठा करके बाएं जंघा के ऊपर, घुटने से थोड़ा सा ऊपर जंघा के पास पे रख लें और फिर अपने बाएं पांव पर दबाव बनाते हुए इसे जमीन की ओर लेके जाएं। दाहिने घुटने को भी जमीन के पास ही लेके जाना है। तो इस तरह से ही आपकी स्थिति बनेगी। स्थिति का आनंद लें, श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अब यहाँ पर आप चाहें तो आंखों को बंद करके स्थिति का आनंद ले सकते हैं।
कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के बाद श्वास को भरते हुए धीरे 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 पैरों को ऊपर लेके आ जाएंगे। फिर यहां से श्वास को छोड़ते हुए दोनों घुटनों को अपने बाईं तरफ लेके जाएं। अपने जो आपका दायां घुटना है वो बाएं पंजे के पास पे आएगा और नीचे जमीन की ओर दबने लगेगा। यहां भी यदि आप आसन की गहराई पे जाना चाहते हैं और अच्छे से करना चाहते हैं तो आपने अपने बाएं पंजे को उठा करके दाहिने जंघा के ऊपर, घुटने के पास जंघा के ऊपर रखना है और फिर दबाव बनाना है ताकि आपका दाहिना घुटना नीचे भी चला जाए। साथ ही साथ आपने बाएं घुटने को भी नीचे की तरफ ही रखना है। इस तरह से स्थिति बनाएंगे। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अब यहां से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे पैरों को ऊपर लेके आ जाएंगे। श्वास को छोड़ेंगे। हम लोग करने जा रहे हैं जठर परिवर्तासन। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति होती है ये, खास करके लेट करके करने वाले आसन और आसनों में भी जिसमें हम ट्विस्ट करते हैं उनमें ये विशेष स्थिति होती है। तो स्थिति को अच्छे से सुन करके आपने अभ्यास को करना है। हाथों को कंधे के समानांतर पे आप फैला लेंगे, हथेली आपकी नीचे की तरफ रहेगी, पंजों को मिला लें, घुटनों को मिला लें। फिर अपने कूलों को यानी कि अपने हिप्स को हल्का सा जमीन से उठाना, बहुत ऊपर नहीं, हल्का सा उठाना है। फिर अपने कूलों को अपने दाईं तरफ लेके जाएं, जितना उठा के लेके जा सकते हैं इसे दाईं तरफ ले जाएं। सिर्फ कूलों को ले जाना, पंजों को नहीं लेके जाना, सिर्फ कूलों को। और फिर दाईं तरफ ले जाने के बाद इसे जमीन पर रख दें तो आपका शरीर क्या है यहाँ पर तिरछा होने लगा। तो इस तरह से आपकी अवस्था बनेगी। फिर यहाँ से आपने श्वास को भरना है और अपने घुटनों को अपने हृदय के पास पे लाना है। तो आप देखेंगे कि आपका शरीर जो है वो बाईं तरफ टेढ़ा होने लगा है। तो इस तरह से आपकी स्थिति बनती है। उठाने के बाद आपने धीरे धीरे अपने घुटनों को बाईं तरफ, शरीर के अपने बाईं तरफ जमीन की ओर लेके जाना है और जितना हो सकता है घुटनों को उठा करके अपने बाएं हाथ का जो जोड़ होता है आपका, आर्मपिट जिसे कहते हैं, उसके पास पे लाने का प्रयास करेंगे और दायां हाथ को खींच के रखें दाईं तरफ को, ताकि जो आपका दायां कंधा है वो भी जमीन के पास पर है। अब बाएं हाथ को उठा करके पैरों के ऊपर रख लें, लंबी श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों पर दबाव बनाएं और सिर को भी अपने दाईं तरफ घुमा लें। इस तरह से स्थिति आपकी बनी रहेगी। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। इस स्थिति में एक अच्छा सा खिंचाव आपके पीठ पे आता है, जिसका प्रभाव आपकी पाचन प्रणाली पे बहुत अच्छे से पड़ता है। ये अभ्यास आपके लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, आपके इंटेस्टाइन, यानी कि कहने का मतलब है कि जितने भी अंदर के अंग हैं आपका, चाहे वो गुर्दा हो, चाहे वो आपका यकृत हो या आपकी आंतें हो, किसी भी तरह के जो जितने भी अंग हैं ये सब में सक्रियता को बढ़ा देता है। इनके कार्यों में सक्रियता आने लगती है, कार्य कुशलता बढ़ने लगती है, ऊर्जा का प्रवाह आपके आंतरिक अंगों में अच्छा होने लगता है, जिससे जो भी आपको तरह तरह की पाचन संबंधी जो समस्याएं आती थी वो धीरे धीरे जाने लगेंगी। चलिए अब यहाँ से धीरे से अपने बाएं हाथ को खोल लेंगे और अपने घुटनों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके आए। श्वास को भरें और धीरे धीरे उठाएं। बहुत अच्छे। वापस से कूल्हे को भी बीच में ले आएंगे। अब यहाँ पे पंजों को फिर से दबाएं, कूल्हे को हल्का सा जमीन से फिर से उठाएंगे और इन्हें अब बाईं तरफ ले जाएं। तो अवस्था यहाँ पर बदल गई है। इसे बाईं तरफ ले जाने के बाद जमीन से रखते हैं। फिर अपने घुटनों को उठा करके हृदय के पास पे लेके आए, जितना लेके आ सकते हैं। श्वास को यहाँ पर भरें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों घुटनों को अपने दाएं कंधे के पास पे लाएं। बहुत अच्छे। अब दाएं हाथ को उठा करके पैरों के ऊपर रख लें। श्वास भरें। श्वास को छोड़ते हुए अच्छा सा दबाव अपने पैरों पे बनाएंगे ताकि पीठ पे अच्छा सा खिंचाव आने लगे और धीरे से अपने सिर को बाईं तरफ पलट देंगे। तो इस तरह से आपकी स्थिति बनी रहेगी। आपने अपने बाएं हाथ को खींच के रखना है और प्रयास करना है कि आपका जो बायां कंधा है वो जमीन से ऊपर ना उठे, वो जमीन के पास ही लगा रहे। चाहे आपके पाँव नीचे नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, कंधा ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कंधा आपका जमीन के पास लगा रहे। आप यहाँ पे ऊपर पे भी अवस्था को बनाए रख सकते हैं कि घुटने आपके उठे हुए हैं। स्थिति का आनंद लें, आंखों को चाहे बंद कर लें। श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। जितना ज्यादा ध्यान आपका श्वास पर रहेगा उतनी ज्यादा मन में स्थिरता रहेगी
और शरीर के साथ जुड़ाव रहेगा, और जितना ज़्यादा जुड़ाव शरीर के साथ होगा उतना ज़्यादा लाभ आपको इस पूरी श्रृंखला का मिलने लगेगा। हर आसन का लाभ बढ़ जाता है। अब कुछ क्षण यहाँ पर रुकने के बाद अपने दाएं हाथ को थोड़ा ढीला कर देंगे ताकि पैर ऊपर आ सकें, तो श्वास को भरते हुए पैरों को ऊपर ले आएंगे। अब वापस से घुटनों को मोड़ते हुए हृदय के पास फैलाएं और श्वास को छोड़ते हुए पैरों को उठ करके पकड़ें और खींचे अपनी ओर को, ताकि पीठ पे एक अच्छा सा खिंचाव आ जाए। अच्छा सा खिंचाव आपने अपनी पीठ पे लेके आना है। और अब यहां से पंजों को नीचे ले आएंगे, शरीर को अपने दाहिनी तरफ पलट करके ऊपर आकर के बैठ जाएंगे। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे आपने ऊपर उठ करके आके बैठना है। किसी भी आसान स्थिति में आकर के बैठ जाएं। मेरुदंड को सीधा रखेंगे, आंखों को कुछ क्षण के लिए बंद रखें ताकि पूरी श्रृंखला से मिलने वाला जो लाभ है वो आपको महसूस हो सके। देखिए, योग का मतलब है जुड़ाव। यदि आप योग का पूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो योग की शुरुआत मन की शांति से करें और योग का जो अंत है वो मन की शांति से करें। योग कोई सिर्फ करने वाली शारीरिक अभ्यास नहीं है, शारीरिक एक्सरसाइज नहीं है। योग जो है वो आध्यात्मिक अभ्यास है जो आपको आध्यात्मिक शारीरिक गुण के साथ साथ आध्यात्मिक गुण भी देता है। तो इस तरह से कुछ क्षण मन को शांत रखने के बाद तब आपने धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना है। तो ये थी आपकी पूरी श्रृंखला का अभ्यास। अभ्यास को जितना हो सके प्रतिदिन करने का प्रयास करें। यदि ना कर पाएं तो हफ्ते में 4 से 5 बार जरूर अभ्यास हो करें, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेंगे और कम से कम समय में ये लाभ मिलेंगे। और इस अभ्यास को आप चाहें तो 2 समय भी कर सकते हैं, सुबह और शाम भी कर सकते हैं यदि आपके पास समय हो, नहीं तो एक समय तो जरूर करें। सुबह यदि आप करते हैं तो ज़्यादा लाभ प्राप्त करते हैं। और इस अभ्यास को प्रयास करें कि खाली पेट ही करें। भोजन के बाद इस अभ्यास को बिल्कुल भी ना करें। कम से कम आपका 3 से 4 घंटे का अंतर होना चाहिए, यानी कि पेट आपका खाली होना चाहिए, तभी आपको सही और पूर्ण लाभ प्राप्त होंगे। तो चलिए, ये थी हमारी श्रृंखला पेट से संबंधित जो भी हमारी समस्याएं हैं उनको ठीक करने के लिए। इसी के साथ करता हूं मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।